स्क्रीन पर जो सम दिखाई दे रहा है ये IIT JEE एडवांस 2024 में आया है। ये सब मिक्स कंसेप्ट का है। इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे, एक तो लिमिट और उसके बाद जैसे लिमिट यूज करेंगे तो इसमें हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सम, फिर उसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो इस तरह से ये सम हो जाता है। तो जैसे देख रहे हो कि मैंने ये लिमिट t टेंस टू 10 f(x) माइनस x रेज टू 10 ft t रेज टू 9 माइनस x टू 9, अगर t टेंस टू x दे रखा है, इसमें t की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0/0 की फॉर्म बनती है। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे और एल हॉस्पिटल रूल में जब अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं और डिनोमिनेटर डेरिवेटिव करते हैं। चाहे यहाँ t टेंस टू x है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू t होगा, बाकी सब कांस्टेंट है। तो t रेज टू 10 तो इसका हो जाएगा क्या 10 t रेज टू 9 f(x) एज इट इज जाएगा माइनस x रेज टू 10 भी एज इट इज जाएगा और ft का हो जाएगा f डैश t और t रेज टू 9 इसका हो जाएगा 9 t रेज टू 8 और x रेज टू 9 यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे तो जहाँ t है वहाँ x लिख देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे और जहाँ f(x) है वहाँ y लिखेंगे, जहाँ f डैश x वहाँ dy/dx लिख देंगे, जिससे कि ये क्योंकि सम ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बन चुका है इस टाइम। तो ये हमने अप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बनी 10 रेज टू x 9 10 x रेज टू 9 f(x) माइनस x टू 10 f डैश x इजकल टू 9 x रेज टू 8 और जहाँ f डैश x है वहाँ हमने dy/dx लिख दिया और जहाँ f(x) से y लिख दिया और इसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तब देख लो कि ये dy/dx माइनस, क्योंकि यहाँ पर f डैश x तो dy/dx लिखा था यहाँ पर और यहाँ पर y, और फिर हमने क्या किया, इसको जो f डैश यानी ये x रेज टू 10 है इसे पूरे को डिवाइड कर दिया और इस तरह से ये अरेंज होगी dy/dx माइनस 10/x इंटू वाई माइनस 9/x स्क्वायर सॉल्व करने के बाद, क्योंकि इसे डिवाइड कर दिया सॉल्व कर दिया इतना। अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या है -10/x, तो या ये e रेज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e इज रेज टू -10/x dx, क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू क्या है -10/x है। अब इसका हम क्या करेंगे e रेज टू पावर -10/x, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस बाहर लेंगे तो 1/x का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, तो -10 log x -10 log x और ये इस तरह से e रेज टू क्या हो जाएगा log 1/x रेज टू 10 हो जाएगा, क्योंकि e log है, जब e log की वैल्यू होती है इसे e log x तो ये क्या रह जाता है x रह जाता है। इस तरह से ये सॉल्व करने के बाद 1/x रेज टू 10 रह गया 1/x रेज टू 10, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू माइनस राइट साइड की जो वैल्यू होती है माइनस, जैसे यहाँ पर 9/x स्क्वायर है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अब इसका हमने जब इसको सॉल्व कर दिया तो आई एफ की जगह क्या 1/x रेज टू 10 है, तो हमने लिखा y/x रेज टू 10 प्लस इंटीग्रेशन -9x स्क्वायर इंटू, और ये जो आई एफ है इसकी जगह हम लिख दिया 1/x रेज टू 10 dx और ये प्लस c। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। तो इस तरह से हमने क्या करा, जहाँ पर अब जैसे ये सॉल्व करने के बाद क्या बन गया y/x रेज टू 10 और इसका इंटीग्रेशन किया, ये -9 है -9 बाहर आ जाएगा, ये 1/x रेज टू 12 हो जाएगा और जो 1/x रेज टू 12 है उसका जो इंटीग्रेशन है x रेज टू -11/-11 होगा और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 9/11 रह जाएगा और 1 क्योंकि x रेज टू माइनस जो 12 है x रेज टू जो -12 है
एक्स रेज टू माइनस 12, उसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स रेज टू माइनस 12 प्लस 1c, यानी एक्स रेज टू माइनस 12 प्लस 1 माइनस 12, तो माइनस 11 रह जाता है और नीचे आ जाता है इस तरह से। अब मैंने पहले बोला था एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू क्या 2 होती है। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की तो जैसी करी वाई की जगह 2 लिखा, एक्स की जगह 1 लिखा, तो सी की वैल्यू 2/1 इज इक्वल टू 9/11 प्लस सी, तो सी की वैल्यू 13/11 आ गई। ये सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी तो 30/11, वाई इजक्वल टू एक्स रेज टू 10 इज इक्वल टू 9/11 एक्स रेज टू 11, यह बन गया प्लस 13/x। इसके बाद इसे एक्स रेज टू 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। और इस तरह से ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ये जो बी वाला है, ये ऑप्शन किससे मैच करता है, इससे मैच करता है। ये देखो, ये 9/11 x से ये हो गया और ये हो गया, इस तरह से सब सॉल्व हो जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि इसमें दो कंसेप्ट यूज हुए हैं, एक लिमिट का, जैसे लिमिट हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन सम बन जाता है, और जो वो आसानी से हो जाता है। बस हमें इस सब में यही चेक करना है कि ये कैसे होना है, और ये चेक करना है कि ये लिमिट और डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है।